हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी हमारे आसपास के वो लोग जो हमेशा आपका मजाक उड़ाने के लिए एडमेंट होते हैं, हमेशा आपके मजाक उड़ाने के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग चैलेंज फील करते हैं घर से भी, और अक्सर हमारे पेरेंट्स जब हम उनकी बात नहीं सुनते तो वो भी हमारे पीछे होते हैं। वो भी अलग अलग टाइप के ताने हमें देते हैं। जैसे कॉमनली क्या होता है, अभी तक पड़ा हुआ सो रहा है, देख शर्मा जी का बेटा 5 बजे उठ के 2 घंटे रेस लगा के आता है। या फिर अभी तक तो इस कोर्स में ही फंसा हुआ है, ये देख सामने जो गुप्ता जी हैं उनका बेटा तो अभी 20,000 रुपये की नौकरी भी करने लगा। इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें आप में से भी किसी ने सुनी होंगी। अगर आप इंडिया की मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं तब तो पक्का सुना होगा, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास। क्योंकि हमेशा पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है अपने बच्चों से बहुत सारी, और उन एक्सपेक्टेशन के पीछे उनका डर होता है। क्योंकि उन्होंने पूरे अपने लाइफ टाइम एक्सपीरियंस से जो सीखा होता है उससे उन्हें ये पता चलता है कि एक लेवल की लाइफ उन्होंने तो आपको दे दी, लेकिन क्या आप फ्यूचर में उस लाइफ को मेंटेन रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, ये जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उनको पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, एक बहुत उलझन हमारे दिमाग में चलती रहती है कि हम लोग कुछ और करना चाहते हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स हमसे कुछ और कराना चाहते हैं। वो अक्सर वो कराना चाहते हैं जो बहुत ही ट्रेडिशनल है, बहुत ही ईजी है, लेकिन बहुत एक्सेप्शनल नहीं है, बहुत ही फैसिनेटिंग नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कवर करने के चांसेस नहीं है। और हमारे यहाँ पे सब लोगों में एक बहुत बड़ा फियर पाया जाता है, लाइक एवरीबडी वांट्स टू गो फॉर अ सेफ लाइफ। सब लोग एक बहुत ही सिक्योर सी लाइफ चाहते हैं, स्पेशली हमारे पेरेंट्स हमारे लिए, चाहे वो लड़कियाँ हों। लड़कियों के लिए उनकी इच्छा होती है कि जल्दी से शादी करके वो सेटल हो जाए, और उनका ये भी होता है कि शादी करके फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब आपस में बने नहीं बने, बच्चे होने के बाद चाहे उसको कभी उसकी फैमिली लाइफ अच्छी चले या नहीं चले, उनको बस ये लगता है कि हमारी एक रोल यहाँ तक है शादी करने तक, उसके बाद विल बी फ्री। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि जो बच्चे क्रिएटिव हैं, जो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जो उनके खानदान में, उनकी फैमिली में किसी ने नहीं किया, उनके रिलेटिव्स में से भी किसी ने नहीं किया, उनको अक्सर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और टेंशन इस कारण से फेस करनी पड़ती है। और ये बहुत ही कॉमन है हमारी सारी इंडियन फैमिलीज़ में, चाहे वो गांव के हों, शहर के हों, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड, ये सब में आपको कॉमन मिलेगा। अपने बच्चों को कंट्रोल करना, और उनको इतना कंट्रोल करना कई बार कि जिससे कि वो डिप्रेशन तक चले जाते हैं। अब ऐसे में सवाल ही पैदा होता है कि वो बच्चा क्या करे, किस तरीके से उनको हैंडल करे। और अब एक तरीके से वो अपने काम पे भी फोकस नहीं कर सकता, और जो वो उसको कह रहे हैं, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि जो आप सोच रहे हो कि अच्छा है, बट क्या हुआ अगर बाद में आपको पता चला कि एक्चुअली जो पेरेंट्स कह रहे थे वही सही था और आप जो कह रहे थे वो सही नहीं था, और इसका बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है। इसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें सब बच्चों को देखनी चाहिए, कि क्या कोई चीज़ आपको सच में अच्छी लगती है, या आपने बस किसी और को करते हुए देखा तो आपने उस चीज़ को जल्दी से बस कैच कर लिया और आपको उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। इसके लिए हर बच्चा जो 12th पास हो जाता है, मुझे लगता है कि 12th पास बच्चे में बहुत नॉलेज होती है। हम लोग ये सोचते हैं कि ये तो बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता, बट एक्चुअली उल्टा होता है। बच्चे को एक्सप्लोर करने के लिए उसका माइंड बिल्कुल ओपन है, जबकि बड़ों का जो माइंड है वो कहीं ना कहीं कन्फाइन हो चुका है, फिक्स हो चुका है उनके एक्सपीरियंसेस के साथ में। तो आप ही हो जो नए एक्सपीरियंसेस के साथ उन पुरानी जो चीज़ें हैं उनको चेंज कर सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एक हैबिट डालनी है, और वो हैबिट है कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग। आप जो डिसाइड कर रहे हो, मैं ये चीज़ बिल्कुल दावे के साथ कहती हूँ, और मैं आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्टोरी में आप ये रख के देख लेना, ये हमेशा आपको सच साबित होगा। आप ABCD XYZ इनमें से कुछ भी सिलेक्ट करो अपनी लाइफ के लिए, एवरीथिंग इज करेक्ट। एवरीथिंग इज करेक्ट, और चाहे वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग ही क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए ए अगर एक प्रोफेसर बनना है तो बी हो सकता है म्यूजिशियन बनना हो, सी हो सकता है केमिस्ट्री पढ़ना हो, डी हो सकता है IIT करना हो, जेड हो सकता है बिजनेस करना हो। आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट करो, एवरीथिंग इज राइट। एवरीथिंग इज राइट। लेकिन कब? जब आपने उसको कॉन्शियसली सेलेक्ट किया है, ना कि सिर्फ एक फैंसी थिंग की तरह आपने उसको सिर्फ अडॉप्ट कर लिया है, या आपने उसको सिर्फ दूसरे का देख के उसके लिए क्रेज पाल लिया। तो इट्स नॉट जस्ट अ टीनेज ड्रीम, बट इट्स अ सिंसियर एफर्ट। आप सिंसियरली उसके लिए एफर्ट करना चाहते हो। आप ध्यान रखो, अगर आप सिंसियरली एफर्ट कर रहे हो ना, तो आपके पेरेंट्स आपको कुछ टाइम तो रोकेंगे, लेकिन उसके बाद वही आपको सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा कि आप ऐसे कहीं से कुछ सुन के आपने नहीं पकड़ लिया है, बट आप किसी चीज़ के लिए सीरियस हो। तो आप सबसे पहले कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग, और कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग के लिए मुझे क्या चाहिए, डिटेल्स में जाना। अभी भी सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मिस करते हैं, मैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के साथ भी डील करती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ डील करती हूँ, प्रोफेशनल्स के साथ डील करती हूँ, और प्रोफेशनल्स को भी कई बार क्लासेस देती हूँ। तो मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो हम लोग मिस करते हैं वो क्या चीज़ मिस करते हैं, डिटेल्स में जाना।
आप देखोगे देयर आर टू प्रोफेशनल्स, मान लीजिए दो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, एक रियल एस्टेट एजेंट्स के पास कुछ बिल्कुल भी काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है, और दूसरे रियल एस्टेट एजेंट के पास बहुत काम है। आप कभी उनसे बात करके देखना, आपको डिफरेंस क्या नजर आएगा। एक को सारी डिटेल्स पता होंगी, हर छोटी बड़ी बात पता होगी, और दूसरे इंसान को डिटेल्स नहीं पता होंगी। तो बिना डिटेल्स पता किए सिर्फ शौक के लिए या टाइम पास के लिए आप दुनिया का कोई भी काम कर लो, आप उसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और डिटेल्स के साथ, हार्डवर्क के साथ आप कोई भी काम कर लो, आप उसमें डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। तो इट्स नॉट द जॉब, इट्स नॉट द वर्क, इट्स नॉट दैट एरिया जो आपने सेलेक्ट किया है। आपके पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सुशांत सिंह। उन्होंने एक बिल्कुल एजुकेशनल बैकग्राउंड से एक बिल्कुल फिल्मी बैकग्राउंड में अपने आप को शिफ्ट किया, जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बहुत पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं उनको तो आप ऐसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो अपनी बॉडी बनाना, एक्टिंग करना, वो सब चीज़ें हैंडल करना, बट उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि उनको डिटेल में जाने की आदत थी। तो जो वो पढ़ रहे थे तब भी वो डिटेल में गए, क्योंकि वो उनका पैशन था कि हर काम को बहुत ही अच्छे से करना, परफेक्शन के साथ करना। तो आप चाहे कुछ भी सिलेक्ट करो, आप देख सकते हो, आप चाहे उनकी तरह एजुकेशन सेलेक्ट करते या आप एक्टिंग सेलेक्ट करते, अगर आपको डिटेल में जाने की आदत है, अगर आपको कॉन्शियसली डिसाइड करने के लिए पहले आप उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ को समझने की कोशिश करते हो, उस पर अपना पूरा टाइम और एफर्ट लगाते हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। आप बिल्कुल सक्सेसफुल होने वाले हो। ऑन दी अदर हैंड, आप चाहे कुछ भी सेलेक्ट कर लो, कोई भी प्रोफेशन, अगर आप डिटेल्स में नहीं जाते, आप उस पर हार्ड वर्क नहीं करते, और आपको बस आप एक हवाई दुनिया में रहते हो कि अच्छा मैंने ये किया तो हाँ मेरा तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। और अब पेरेंट्स सही हैं या गलत हैं, अगर आप डिटेल के साथ नहीं कर रहे, हार्ड वर्क नहीं कर रहे, तो आपके पेरेंट्स बिल्कुल सही हैं कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप डिटेल के साथ कर रहे हो तो वो गलत है। और बहुत जल्दी आप देखना, आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हो तो बहुत जल्दी वो चीज़ समझ भी जाते हैं कि आप जितना डिटेल में जा रहे हो, जितने अच्छे से काम कर रहे हो, तो यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। तो ये आई थिंक उन सारे बच्चों को हेल्प करेगा जो शॉर्टकट से कुछ भी करना चाहते हैं, या किसी मूवी को देखते हैं, किसी मूवी के कैरेक्टर को देख के सोचते हैं अच्छा मुझे भी ये करना है। अच्छी बात है, यू कैन डू एनी थिंग यू वॉन्ट टू डू, लेकिन क्या आप उस लेवल का हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं? क्या वो आपका पैशन है? क्या आप उसको टाइम या घड़ी देख के कर रहे हैं कि अच्छा 6 बज गए, अब इसके बाद मेरे को नहीं करना? तो डेफिनेटली अभी देखो, अपनी लाइफ के पैशन, ये जो चीज़ आपने सेलेक्ट की है अपनी लाइफ में करने के लिए, अगर उसमें भी आपको जल्दी है, अगर उसके लिए भी आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपकी उसी की परवाह नहीं है, उसी में अगर आप जीनियस नहीं बनना चाहते, व्हाट इज योर पर्पज? आप जब कोई काम कर रहे हैं तो ऑलवेज गो फॉर परफेक्शन, जीनियस, एक्सीलेंस, उसके लिए करो। अगर आप उसमें वो लेवल जाना ही नहीं चाहते हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपके पेरेंट्स जो कह रहे हैं कि ठीक है हमारी दुकान है तो उसी पे बैठ जा, या वो कह रहे हैं कि ठीक है तू ये यहाँ तक पढ़ ले, फिर हम कहीं ना कहीं तुझे गवर्नमेंट जॉब में चिपकवा देंगे, चिपकवा देंगे बोलते हैं हमारे यहाँ पे जनरली, तो वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर एक नॉर्मल लाइफ लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी ठीक ठाक लाइफ जीने के लिए वो भी एक अच्छा वे आउट है। तो आपको कई बार खुद के साथ ऑनेस्ट होकर ये ज़रूर देखना है कि आप किस एक्सटेंट तक मेहनत करने के लिए तैयार हो। और अगर आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आपको कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको कोई डायलेमा है, आप डेफिनेटली इस चैनल पे कमेंट सेक्शन के अंदर उसको डिस्कस कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के, क्योंकि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बट दुख की बात है कि हमारी कंट्री बहुत ही सारे अनएम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयबल लोगों से भरी हुई है जो बहुत कुछ कर सकते हैं। वी कैन डू वंडर्स। चाइना हमारे सामने कुछ भी नहीं है, ऑनेस्टली हम लोग बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यूएस हमारे सामने कुछ नहीं होगा कल की डेट में, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ करें। हम लोग सिर्फ फालतू के डिस्कशन से बाहर निकल के एक्चुअली उन सब चीज़ों पे फोकस करें, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। अपना पैशन, अपना प्रोफेशन, अपना करियर, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इशू सब आप इस पर शेयर कर सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।